₹3672, ₹3672, मतलब आपका टीपीटी निकल गया और एचआर निकल गया। अब इसमें कोई और अलाउंस नहीं जोड़ रहे, अब इसका हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। 8 सीपीसी की सैलरी है आपकी 36,720 प्लस 2570 प्लस 3672, तो कितनी सैलरी बनी? 42,962 रुपये। अब देख पा रहे होंगे आप, कोई हमने कैलकुलेशन नहीं किया, मतलब कोई आपने फालतू का अलाउंस नहीं जोड़ा है, सिंपल आपका टीपीटी और एचआर जोड़ा है। यहाँ पर 31,000, यहाँ पर 42,000, तो कितना फर्क है आप? आशा करता होंगे आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आपके एचआरए, आपके टीपीए, आपके अलाउंसेस को लेकर यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। जो 7 सीपीसी में हुआ था वैसे ही 8 सीपीसी में हुआ है। सब कुछ आपको हम विद प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और किसी को ये मालूम नहीं था कि आपके एरियर के ऊपर भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। जो जितना लेट वेतन आयोग आएगा उतना ही एरियर आपको मिलेगा। इसकी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, एचआरए की भी, और आपके जो जितने भी अलाउंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक आप जरूर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सैलरी एग्जैक्ट यहाँ पर मालूम चल चुकी है। तो पूरी खबर देखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आप ये सभी जानते हैं कि जो 7 सीपीसी में हुआ था, अब 6 सीपीसी में तो आपका ग्रेड पे ख़त्म कर दिया गया था, 6 सीपीसी और रूल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 7 सीपीसी में नया फार्मूला आया और उसी फार्मूले को 8 सीपीसी में अप्लाई किया गया है। पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर रहूँगा, और जो ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट आई है आपके एचआरए के ऊपर, टीपी के ऊपर, वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर जो 7 सीपीसी में क्या हुआ था। 7 सीपीसी में आप सभी मालूम है कि आपका ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके ऊपर एक्रोइड फार्मूला लगाया गया था। वही अब ये सेम टू सेम आपका 8 सीपीसी में भी लगेगा। एक्रोइड फार्मूला लगाया गया था, और जो है आपका देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहले पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कंजप्शन यूनिट 3 ली गई थी, 3 फैमिली यूनिट ली गई थी। उसके ऊपर फूड का कितना खर्चा आएगा, क्लोथिंग का कितना खर्चा आएगा, और सरकार ने 25% एक्स्ट्रा दिया था, मतलब बाकी खर्चे थे वो 25% एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद टोटल खर्चा निकाला गया था कि पूरे परिवार का खर्चा कितना आएगा। उस टाइम आप जानते हैं कि 18,000 आया था उस टाइम, अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू मिनिमम सैलरी मालूम चल गई हमें, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर निकाला गया था, जो पिछली सैलरी थी 6 सीपीसी की सैलरी थी, और 7 सीपीसी की सैलरी को घटाकर फिटमेंट फैक्टर निकाला गया था, ठीक है। तो ये सारा 7 सीपीसी में किया गया था। अब 8 सीपीसी में क्या हो रहा है? 8 सीपीसी मैंने आपको पहले थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूँ, फिर आप लास्ट में जरूर उसको देखिएगा। देखिए, ये 8 सीपीसी में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फूड के ऊपर, फूड और फैमिली के ऊपर यहाँ पर 18,000 खर्चा आएगा। ये वही फॉर्मूला लगाया गया, एक्रोइड फॉर्मूला लगा के निकाला गया है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोथिंग के ऊपर कम से कम 3 मेंबर्स पर 1,200 रुपये खर्च आएंगे, 1,200, ठीक है। हाउसिंग के ऊपर 9,000, ठीक है। लास्ट में जरूर देखिएगा एचआरए अपना टीपीए, ठीक है। और फ्यूल के ऊपर यहाँ पर कम से कम 1,200 रुपये, ठीक है, 1,200 रुपये। जब हम इसका टोटल करते हैं, ये आपके टोटल करेंगे तो कितना बना ये सारा? 18,000। और ये टोटल जो है अगर हम यहीं पर कैलकुलेट कर लें, अगर आपको कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए, देखिए यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो सारा आपका डाटा जो है निकल जाता है। 18,000, देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 18,000 प्लस
1200 प्लस 9000 प्लस 1200, तो कितना निकला यहाँ पर? 29,400। ठीक है, 29,400 यहाँ पर आपका ये 3 फैमिलीज का इतना कुछ चलाने के लिए निकल चुका है। ठीक है, अब जैसे सरकार ने 7 CPC में 25% एक्स्ट्रा मिसलेनियस दिए थे, अगर हम इसका मिसलेनियस निकालें तो 7350 रुपये, जितना हमने 7 CPC में देखा था उतना ही हम रख लेते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब आपकी न्यू मिनिमम पे कितनी बन गई? हम न्यू मिनिमम पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा? पहले ये सारा जोड़ लेंगे, हम सारा का जोड़ेंगे। देखिए ये 29,400 है और ये 73, कितना बन गया? 36,750 रुपये। 36,750 रुपये 8 CPC में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 8 CPC में। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब आप सभी जानते हैं कि आपका ओल्ड जो सैलरी थी वो कितनी थी? 18,000। ठीक है, और अभी कितनी बनी? अभी जो न्यू है वो कितनी बनी? 36,750 रुपये, ये वाली। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर जो निकलता है 2.04 यहाँ पर निकल रहा है। 2.04 निकल रहा है। हमने कुछ नहीं करना, इसी को हमें लेके चलना है। अब आते हैं जो सरकार की तरफ से HRA और जो दिया जाता है 7 CPC में, अब 8 CPC में वो मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि DA 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके अलाउंसेस ही हैं जो आपकी सैलरी को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अलाउंसेस ही हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा रब करके आपको दिखाते हैं। आप इसको याद रखिएगा 2.04 को। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आ चुका है, आप यहाँ पर सीधा सीधा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए एक तरफ हम 7 CPC लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 8 CPC। इसको आपने देख लिया तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 CPC में बेसिक पे कितना था हमारा? 18,000 रुपये। ठीक है, और DA कितना चल रहा है? 58%। ठीक है, इसका हम 58% निकाल लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। 18,000 का यहाँ पर हम 18,000 का 58% निकाल लेते हैं तो कितना है? 10,400। ठीक है, 10,440 या 400 रुपये के आसपास यहाँ पर आएगा। उसके बाद 7 CPC में जब नया CPC लागू होता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है TPT, वो लगता है यहाँ पर 7%। ठीक है, बेसिक के ऊपर 7% लगता है। अब इसका हम 18,000 का हम 7% निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको 8 CPC में मिल रहा है। ठीक है, 18,000 का अगर हम 7% निकालते हैं तो कितना बना? 1,260 रुपये। ये आपका TPT है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले अलाउंस पर। अगला है HRA, सबसे मेन अलाउंस। ठीक है, जो जब वेतन आयोग लागू होता है तो हम जो कम जो सिटीज़ हैं, जैसे XYZ सिटीज़ आती है, हमने कम सिटी वाला के लिए है 10% लिया है। ठीक है, अब 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ पर देखिए 18,000 का 10% निकाल लेते हैं तो यहाँ पर निकला 1,800 रुपये। हमने कम HRA लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका TPT निकल गया, HRA निकल गया। अब बाकी के जो अलाउंस होंगे वो सरकार पे डिपेंड करता है। जैसे आपका रिस्क अलाउंस होगा, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, लेकिन हम जेन्युइन कैलकुलेशन ले रहे हैं। आपका जो अलाउंस है कन्फर्म है, ये आपको मिलने ही मिलने हैं। और जो 7 CPC में जो अलाउंस हम इसको जोड़ेंगे सारे को, देखिए ये 7 CPC आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको 18,000 प्लस 10,400 प्लस 1,260 प्लस 1,800 रुपये,
तो कितना बना 31,460 रुपये। ये कब का है? ये कब का है? जब यहाँ पर 58% DA आपका चल रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन निकाली गई है टीपीटी और HRA को जब नया वेतन आयोग लागू होता है तब ये कैलकुलेशन निकाली गई है। अब हम 8 CPC पे आते हैं। 8 CPC पे आपका बेसिक पे, अब ये फिटमेंट फैक्टर याद रखिएगा, फिटमेंट फैक्टर कितना था 0.24। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि अगर आपका जो है फिटमेंट फैक्टर पहले ही आपका DA 60% चल रहा है, अगर 60% को इसको कैलकुलेट करते हैं 2.04 ही निकल रहा है, ये बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर ये बेसिक पे कितना हो जाएगा जब हम 18,000 को यहाँ पर 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.04 से, 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.04 से, तो आपका बेसिक बना 36,720 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जो DA था ये DA जो है इस 0 हो चुका है। ठीक है, TPT लगा लेते हैं वही सेम टू सेम 7%। अब इसके ऊपर 7% लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर 7% लगाइए आप, कितना बना 2570 रुपये TPT। HRA 10% लगाइए अपने बेसिक के ऊपर, इसके ऊपर 10% लगाएंगे हम, ₹36,720 रुपये। उसके ऊपर हम 10% लगा लेते हैं, कितना मिला 3672 रुपये। 3672 रुपये, मतलब आपका TPT निकल गया और HRA निकल गया। अब इसमें कोई और अलाउंस नहीं जोड़ रहे, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, 8 CPC की सैलरी है आपकी 36,720 प्लस 2570 प्लस 3672, तो कितनी सैलरी बनी 42,962 रुपये। अब देख पा रहे होंगे आप, कोई हमने कैलकुलेशन नहीं किया, मतलब कोई आपने फालतू का अलाउंस नहीं जोड़ा है, सिंपल आपका TPT और HRA जोड़ा है। यहाँ पर 31,000, यहाँ पर 42,000, तो कितना फ़र्क आया? कम से कम 10,000 का फ़र्क आपकी सैलरी में आया है। जब फिटमेंट फैक्टर 2.04 रहा है, सिर्फ 2.04। ठीक है, अब ये आगे बढ़ सकता है 2.40 भी हो सकता है, तो ये सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन 18,000 की सैलरी जिसकी है, अगर हम ये सभी जोड़ते हैं, कम हमने लिया है। ठीक है, और ये जो अक्रोइड फार्मूला जो 7 CPC में लगा था वही हमने लगाया है। ठीक है, TPT जोड़ा, HRA जोड़ा, बाकी अलाउंस सरकार पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कम से कम जो है आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर बढ़ने वाली है, जब अक्रोइड फार्मूला सेम टू सेम हम 8 CPC में लगा रहे हैं। अब बात आती है क्या हमें HRA मिले, सॉरी ये जो बाकी का जो एरियर मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम 18 महीने दे रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट को सबमिट होने में 18 महीने के बाद आप सभी को मालूम है उसके बाद 5-6 महीने और लगेंगे, मतलब 24 से 27 महीने लग जाएंगे। एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एरियर मिलना चाहिए, लेकिन जैसे 7 CPC में कुछ झोल हुआ था वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना एरियर सरकार नहीं दे पाई। अगर देती भी है, अगर हम 18,000 और अभी का अंतर निकाल लें, सैलरी का जितना अंतर आएगा उसको कैलकुलेट करके सरकार ने देना है, तो वो 2 लाख से ऊपर रकम हो जा रही है। क्या सरकार इतना दे पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये कैलकुलेशन से कितना सेटिस्फाई है इसके बारे में बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।